नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। एक तरफ है हमारे आलीशान भव्य मंदिर और दूसरी तरफ गरीबों के खाली पेट। ये विरोधाभास क्यों है? आज हम कर्मा नायक के विचारों और तर्कों को गहराई से समझेंगे जो उन्होंने अपनी कृति में पेश किए हैं। लेखक अपनी बात की शुरुआत ही एक बहुत तीखे सवाल से करते हैं। सवाल यह है कि भूखे गरीब को भोजन चाहिए या भगवान को टनों घी, मक्खन, दूध और दही। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी प्राथमिकताएं आखिर हैं क्या, धार्मिक रीति रिवाज या फिर इंसानों की बुनियादी ज़रूरतें। और सच पूछे तो यही सवाल इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। तो चलिए, लेखक के इस पूरे तर्क को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मंदिर, मस्जिद और बेघरों के बीच के संबंध की। फिर देखेंगे पूजा करने का प्राचीन तरीका क्या था। इसके बाद हम प्राथमिकताओं के संकट पर नजर डालेंगे और आखिर में देश की छिपी हुई दौलत की बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले मुद्दे पर आते हैं। लेखक एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाते हैं। वो ये कि एक ऐसा समाज जहां आस्था की जड़ें इतनी गहरी हैं, वहां इतनी ज्यादा गरीबी और पीड़ा क्यों देखने को मिलती है। ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है और हम इसी की पड़ताल से अपनी बात शुरू करेंगे। लेखक हमारे सामने 2 तस्वीरें रखते हैं, बिल्कुल आमने सामने। एक तरफ तो है लाखों की संख्या में बने आलीशान मंदिर, मस्जिद और चर्च। वहीं दूसरी तरफ हैं करोड़ों लोग जिनके पास रहने को घर तक नहीं है। लेखक का जो पूरा तर्क है वो इसी सीधी और चुभने वाली तुलना पर टिका हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमेशा से ही ऐसा था? लेखक के मुताबिक जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर ये सब कब और कैसे बदला? इसको समझने के लिए हमें इतिहास में थोड़ा सा पीछे चलना होगा। लेखक का दावा है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में ना तो मंदिर थे, ना मस्जिद और ना ही चर्च। उनके मुताबिक उस समय के समाज मूर्तियों की नहीं बल्कि प्रकृति की पूजा करते थे। तो ये प्रकृति पूजा आखिर थी क्या? जैसा कि लेखक बताते हैं, इसमें हवा, पानी, सूरज जैसे कुदरती तत्वों की पूजा होती थी। और सबसे खास बात यह थी कि ये पूजा सबके लिए खुली थी। इसमें किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि प्रकृति तो भाई सबके लिए एक जैसी है, चाहे कोई किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो। लेकिन फिर लेखक के अनुसार एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। पूजा का जो केंद्र था वो प्रकृति से हटकर मूर्तियों पर आ गया और लेखक इसी को एक टर्निंग पॉइंट मानते हैं। उनका कहना है कि यहीं से पूजा, जो पहले सबके लिए थी, वो धीरे धीरे कुछ खास जगहों और कुछ लोगों तक ही सिमट कर रह गई। तो इतिहास में हुए इस कथित बदलाव का आज की दुनिया पर क्या असर पड़ा है? क्या इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ रही है? लेखक के अनुसार हाँ, और ये कीमत बहुत बड़ी है जिसे इंसान चुका रहे हैं। ये आंकड़ा देखिए, 25,000। लेखक के मुताबिक ये वो संख्या है जितने लोग पूरी दुनिया में हर रोज, जी हाँ, हर रोज गरीबी और भूखमरी से मर जाते हैं। ये वाकई एक चौंका देने वाला नंबर है। कर्मा नायक लिखते हैं, जहां लाखों लोग फुटपाथ पर मच्छरों और गाड़ियों का शिकार होते हुए सोते हैं, वहीं मंदिर, मस्जिद और चर्च का निर्माण तेजी से जारी है। मतलब साफ है, लेखक का तर्क है कि हमारे जो संसाधन हैं उनका बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा है। लेखक का यह भी कहना है कि सरकार का ध्यान स्कूल, अस्पताल और घर जैसी जरूरी सेवाओं से ज्यादा धार्मिक इमारतों पर है, और वो सीधे सीधे इसी असंतुलन को देश में लगातार बनी हुई गरीबी और लोगों की तकलीफों की वजह मानते हैं। और इसमें एक बहुत गहरी विडंबना भी छिपी है जिसकी तरफ लेखक इशारा करते हैं। वो ये कि इन पूजा स्थलों पर सबसे ज्यादा जाने वाले लोग अक्सर वही गरीब और बेरोजगार होते हैं जो वहां एक उम्मीद लेकर जाते हैं। यानी जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं वही उन संस्थानों को चला रहे हैं जो लेखक के मुताबिक उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो इन सब समस्याओं का हल क्या है? लेखक इसके लिए एक आर्थिक समाधान भी सुझाते हैं, और यह समाधान जुड़ा है देश की छिपी हुई दौलत से। अब लेखक का ये दावा सुनिए, जो कि काफी बड़ा है। उनका कहना है कि कुछ मंदिरों में इतना सोना है, इतना सोना, कि अगर उसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जाए तो $1 की कीमत पलक झपकते ही $1 के बराबर हो जाएगी। इस बात को और बेहतर तरीके से समझने के लिए लेखक हमें इतिहास याद दिलाते हैं। एक वक्त था जब एक अमेरिकी डॉलर एक भारतीय रुपए के बराबर हुआ करता था, और आज ये लगभग 71 रुपए है। ये तुलना साफ दिखाती है कि देश की आर्थिक स्थिति में कितनी गिरावट आई है। तो रुपए की कीमत गिरने का आखिर मतलब क्या है? इसका सीधा असर ये होता है कि जो विदेशी कर्ज हमें चुकाना है वो 71 गुना महंगा हो जाता है, और साथ ही आम लोगों के लिए विदेशी सामान खरीदना भी 71 गुना महंगा हो जाता है।
ये है इसका सीधा सीधा असर। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? लेखक के मुताबिक गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्याओं का हल कहीं बाहर से नहीं आएगा। उनके अनुसार इसका समाधान देश के ही धार्मिक संस्थानों के खजानों में छिपा है। बस जरूरत है उस दौलत को सही जगह इस्तेमाल करने की। और आखिर में लेखक हम सबके सामने एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल छोड़ जाते हैं। सवाल यह है कि किसी भी देश की असली दौलत क्या है? उसकी तिजोरियों में बंद सोना चांदी, या फिर उसके लोगों की खुशहाली और भलाई? इस पर सोचना तो बनता है।